अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 4 फरवरी 2021 और आज के दिन का आगाज़ भी हम करते हैं एक अच्छी खबर से। हुआ ये था कि कल परसों जब पाकिस्तान में वैक्सीनेशंस का आगाज़ हुआ इस्लामाबाद से, और फिर कल जो है मुख्तलिफ जो सूबाई दारुल हुकूमत हैं वहाँ पे वैक्सीन्स जो हैं वो लगाना शुरू की गई डॉक्टर्स को, जो कि फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं। और ये वैक्सीन की तादाद क्योंकि 5 लाख है, जो कि गिफ्ट के तौर पे चाइना से मिली थी, तो बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि क्योंकि ये 2 डोज की वैक्सीन हैं तो क्या ऐसे तो नहीं होगा कि अभी किसी को डोज लगेगी और उसके बाद जब उनकी बारी आएगी दूसरी डोज के लिए तो दूसरी डोज नहीं होगी हमारे पास। तो हुकूमत की तरफ से इस बात का यकीन दिलाया गया था कि हुकूमत की पूरी भी कोशिश है और उन्होंने इस चीज़ को अश्योर भी किया था कि वो इस चीज़ को मुमकिन बनाएंगे कि जब अभी पहली डोज नहीं ख़त्म हुई होगी तो दूसरी डोज का अरेंज हो चुका होगा। तो अगरचे उसमें सबसे बड़ा हमें फ़ायदा होगा चाइना की तरफ से, और ना सिर्फ साइनोफार्म जिसको हम इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए इजाज़त दे चुके हैं, बल्कि कैनसाइनो भी, जिसके ट्रायल का रिजल्ट किसी भी दिन आ सकता है और हमारे लिए बहुत सारी हमारी डोजेज़ वहाँ से आएंगी। लेकिन इसी दौरान एक और अच्छी खबर आ गई है। अक़वाम मुत्तहिदा यानी WHO जो है, जो आलमी इदारा सेहत है अक़वाम मुत्तहिदा का, वहाँ से उसकी जो फैसिलिटी है कोवैक्स की, तो उन्होंने पहली दफ़ा अपने जो प्लान्स हैं वो जाहिर कर दिए। उन्होंने बताया है कि 33 करोड़ से ज़ायद जो वैक्सीन की डोजेज़ हैं वो मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, ख़ास तौर पर जो लोअर इनकम कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ये बेसिकली जो कोवैक्स की फैसिलिटी है इसका मकसद ही यही है। तो उन्होंने कहा है कि जो फरवरी के एंड तक, यानी ये जो महीना भी चल रहा है इसके एंड तक, वो कम अज़ कम ये जो 33 करोड़ से ज़ायद जो डोजेज़ हैं वो मुख्तलिफ ममालिक को देंगे। और उनमें उन्होंने जो बतौर ख़ास फिर नाम भी लिया है और जो डोजेज़ भी बताई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्योंकि ये पॉपुलेशन की बेस पे, ये आबादी के लिहाज से जो डोजेज़ हैं वो दी गई हैं, और इनका मकसद अल्टीमेट मकसद ये है कि इन तमाम ममालिक जिनके उन्होंने नाम लिए हैं, चाहे वो अमीर हों या गरीब हों, क्योंकि अमीर मुल्कों के लिए ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे काम करेगा कि अगर उनके दूसरी कंपनियों से एग्रीमेंट नहीं भी होते हैं तो कम से कम 20% जो आबादी है इन तमाम ममालिक की, उसको ये जो कोवैक्स की फैसिलिटी है उसके ज़रिए वैक्सीन लगाई जाएगी। तो अभी उन्होंने जो अनाउंस किया है तो उसमें जो इंडिया है, यानी हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, उसको जो वैक्सीन मिलेंगी एक पॉपुलेशन की बेस पे, क्योंकि ये सर्टेन पोर्शन है। तो जैसे पाकिस्तान को अगर मिलेगा कि 1 करोड़ और 70 लाख, लेकिन उसी वक्त में जो इंडिया है उसको कम से कम ये 9.5 करोड़ और 50 लाख से ज़ायद जो डोजेज़ हैं वो इंडिया को मिलेंगी। 1 करोड़ 70 लाख के करीब पाकिस्तान को मिलेंगी। जैसे इसी तरह से जो बांग्लादेश है उसको तकरीबन 1 करोड़ के करीब डोजेज़ मिलेंगी, और इसी तरह से जो नाइजीरिया है उसको 1 करोड़ 60 लाख के करीब डोजेज़ मिलेंगी। इंडोनेशिया को 1 करोड़ 30 लाख से कुछ ही ज़ायद जो हैं वो डोजेज़ मिलेंगी। तो इस तरह दुनिया के जो मुख्तलिफ वो ममालिक जिनका ताल्लुक लोअर इनकम कंट्री से, तो फर्स्ट टाइम WHO ने कहा है कि वो कोवैक्स के ज़रिए ये जो डोजेज़ हैं ये मुहैया करेगा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को। और जहाँ तक अमीर ममालिक की है तो मैं कुछ मिसालें देता हूँ कि उनके लिए भी उन्होंने ऐलान किया है, ताकि अगर उनका कोई एग्रीमेंट का प्रॉब्लम बनता है कंपनीज के साथ तो कम से कम उनके पास कुछ डोजेज़ हों WHO की तरफ से। उसमें साउथ कोरिया जो है उसको कम से कम 20 लाख के करीब डोजेज़ मिलेंगी, 20 से 25 लाख के करीब। और जो कनाडा है, ज़ाहिर है वो एक अमीर मुल्क है, उसको 19 लाख डोजेज़ हैं। और इसी तरह से और भी जो दुनिया के मुख्तलिफ अमीर ममालिक हैं तो उनके बारे में उन्होंने कहा है, जैसे सिंगापुर को कम से कम 2.5 लाख के करीब जो डोजेज़ हैं। और ये जो कोवैक्स के ज़रिए डोजेज़ मिलेगी, इसमें मेजॉरिटी जो पोर्शन है वो एस्ट्राजेनेका का है, अगरचे अभी तक WHO ने जो फाइज़र की वैक्सीन है उसको भी कबूल किया है इमरजेंसी यूज़ के लिए। लेकिन ज़ाहिर है आने वाले दिनों में, यानी फरवरी में ही वो एस्ट्राजेनेका को भी उसका डाटा, क्योंकि अभी वो रिव्यू कर रहे हैं तो उसके बाद वो अलाउ करेंगे, क्योंकि इसमें जो 24 करोड़ के करीब डोजेज़ हैं वो आएंगी जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है। लेकिन उसको लाइसेंस किया गया है इंडिया का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, वहाँ से 24 करोड़ वहाँ से डोजेज़ आएंगी। और जो 9 करोड़ से कुछ ही ज़ायद जो हैं वो बरतानिया की जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की मकामी वहाँ पे जो ये लाइसेंस्ड है
एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन वहां से मिलेंगी और 12 लाख जो वैक्सीन है वो फाइजर की तरफ से आएंगी। इस कोवैक्स की जो मजमूए में और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो रशिया, चाइना और बाकी मुल्कों की जो वैक्सीन हैं वो भी इसमें शामिल होती जाएंगी और इसकी जो तादाद है वो गुजरते हुए वक्त के साथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि 2021 के आखिर तक जो अक़वाम मुत्तहिदा का ये झैली इदारा है WHO, आलमी इदारा सेहत, तो उसका प्लान है कि वो 20% जो आबादी है इन तमाम ममालिक की उसको वो इंजेक्शन देंगे एक बराबरी की सतह पे, चाहे वो अमीर हों और चाहे वो गरीब हों। और ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अब हमें इस चीज़ का काफ़ी यकीन होता जा रहा है कि एक मुसलसल अमल है जिसका आगाज़ हो चुका है। ये एक वाक़या नहीं था कि जो इस्लामाबाद में वैक्सीन लगी है या जो कल सूबाई दारुल हुकूमतों में लगी है, बल्कि ये एक प्रोसेस का आगाज़ हुआ है जो अब चलता जाएगा। और क्योंकि वैक्सीन ही जो हैं बाकी SOPs के साथ, लेकिन क्योंकि SOPs से लोग बहुत अभी फटीग में है तो वैक्सीन जो है वो बहुत बड़ा एक जरिया बनेंगे हमारा इस सफ़र के ख़त्म करने में। इसी तरह एक अच्छी स्टडी एक जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जिसको जामा कहते हैं उसके अंदर शाया हुई है, वो है कि जो सीरियस मरीज़ होते हैं कोरोना के, उनके अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसके बारे में है। उन्होंने जब तहकीक की तो उनको पता चला कि जो कोरोना के सीरियस मरीज़ों में जो क्लॉटिंग होती है, और आप सब लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि वो जो क्लॉटिंग होती है उससे बाज़ का सांस की नाली में क्लॉट जाता है जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, बाज़ का दिमाग में क्लॉट जाता है जिसको हम फालेजी स्ट्रोक कहते हैं, इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, और बाज़ का दिल की किसी नाली में चला जाता है जिसको दिल का अटैक कहते हैं, और बाज़ का पाँव की जो नालियाँ होती हैं उसमें भी जो है क्लॉट बनते हैं तो डीप वीनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं, और बाज़ औक़ात उनकी खून की किसी छोटी नाली में जो पाँव की है उसमें क्लॉट चला जाता है जिसको हम इस्कीमिक गैंग्रीन कहते हैं। तो नोट ये किया था साइंटिस्ट ने कि ये जो क्लॉटिंग का अमल है इसमें काफ़ी ज़्यादा मुमासलत पाई जाती है एक एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम उसे हम कहते हैं APS। तो उसके अंदर तो क्योंकि जो APS है ये भी एक ऑटो इम्यून एक बीमारी है। ऑटो इम्यून वो होती है जिसमें हमारा मुदाफ़ती निज़ाम हमारे ही जिस्म के कुछ हिस्सों के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है और वो फिर प्रॉब्लम करती है। तो जो एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ होती हैं तो वो फॉस्फोलिपिड और फॉस्फोलिपिड बाइंडिंग प्रोटीन के खिलाफ होती हैं। तो जब साइंटिस्ट ने ये सिमिलैरिटी देखी, ये मुमासलत देखी कि वहाँ पर भी इम्यून सिस्टम का इशू होता है, यहाँ पे भी इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, तो चलें हम वो एंटीबॉडीज जानने की कोशिश करते हैं जो APS यानी एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में बनती हैं। तो जब साइंटिस्ट ने उन ऑटो एंटीबॉडीज, इनको हम कहेंगे ऑटो एंटीबॉडीज, ऑटो का मतलब है खुद अपने ही जिस्म के खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडीज, तो उनको जब मैयर किया, उनको जब जांचा और पता चला कि 30 से 52% यानी 30 to 52% वो डिटेक्टेबल थी। ये जो रेंज है इसका मकसद ये है कि जब कट ऑफ वैल्यू रिलैक्स थी तो 52% था, लेकिन जब स्ट्रिक्ट कट ऑफ वैल्यू थी तो कोविड के जो मरीज हैं, कोरोना के जो मरीज हैं जो सीरियस थे, तो उनके अंदर ये जो ऑटो एंटीबॉडीज हैं ये डिटेक्ट हुई। इससे फायदा क्या हो सकता है? इससे फायदा ये होता है कि जो ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं ये हमारे जिस्म में जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनके ऊपर जाके अमल करती हैं, और न्यूट्रोफिल कुछ फिर चीजें बनाते हैं जिनको हम कहते हैं नेट्स। नेट्स क्या होता है कि न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स उनको हम कहते हैं, और वो फिर ये क्लॉटिंग का अमल करवाते हैं हमारे खून की बड़ी और छोटी नालियों में। तो अब सोचा ये जा रहा है 2-3 इसके फायदे हो जाएंगे अगर ये चीज कंफर्म हो जाती है। ये स्टडी जो है जामा की, ये मैं नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं कि इस पर अभी अमल चल रहा है। उनका ये कहना है कि अगर ये चीज कंफर्म होती है और फिर हम इन ऑटो एंटीबॉडीज को हम डिटेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो हमें एक तो ये फायदा हो जाएगा जानने के लिए कि किस मरीज में ज्यादा चांसेस हैं क्लॉटिंग के, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो क्लॉटिंग वाली दवाइयां होती हैं जिसको हम ब्लड थिनर कहते हैं वो दी जाए। और दूसरा ये है कि हम इस अमल को जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज जाके न्यूट्रोफिल पे काम करती हैं और न्यूट्रोफिल रिलीज करते हैं नेट्स को, तो उनके रिलीज को अगर हम रोकें तो क्लॉटिंग के अमल को हम कम से कम कर सकते हैं, और यही कुछ किया जाता है ब्लड थिनर्स में भी। और इसमें एक और हैरानकुन बात सामने आई है, वो ये आई है कि जब हम किसी ऐसे मरीज का जो कोरोना से सेहतयाब हो चुका है उसका प्लाज्मा देते हैं किसी कोविड के मरीज को, ताकि उसको एंटीबॉडीज फायदा पहुंचाएं, लेकिन अगर फर्ज करें कि हम ऑटो एंटीबॉडीज चेक नहीं की हुई और उसके अंदर ऑटो एंटीबॉडीज भी हैं, तो ये जो ऑटो एंटीबॉडीज हैं ये वो मरीज कोरोना का जिसको हमने प्लाज्मा लगाया है, हो सकता है कि उसके अंदर जाके ये क्लॉटिंग के अमल को ज्यादा बढ़ावा दे दें। तो आने वाले दिनों में
ये जो ऑटो एंटीबॉडीज की डिटेक्शन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम होगा। इस पे जैसे जैसे काम होता जाएगा, जैसे जैसे नई इंफॉर्मेशन आएंगी, मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि ये बहुत अहम है। क्योंकि बहुत सारे वो लोग हैं जो कोरोना से जब काफी ज्यादा वो बुरी हालत के बाद रिकवर भी होते हैं तो उनको फिर क्लॉटिंग की वजह से कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। और आप सब लोगों को मालूम होगा, ये सबसे पहले इटली से फाइंडिंग आई थी कि बहुत सारे मरीजों को क्लॉटिंग की वजह से प्रॉब्लम बन रहा है। तो इस बारे में जैसे भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आएगी दोस्तों, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।